तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अटल टनल के बारे में। इस पूरी वीडियो के अंदर हम अटल टनल के फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स के अंदर यानी कि ये कितनी लंबी है, कहां पर है, कितनी इसकी हाइट पर बनाया गया है। इसके बाद इसके सेफ्टी मेजर्स की बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा एरिया जो लगभग काफ़ी लंबे अरसे तक बर्फ़ गिरने के बाद बंद हो जाता है, तो उन सेफ्टी मेजर्स की बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री को बताएंगे कि कितने लंबे अरसे से ये बनाने का प्रयास किया जा रहा है और फाइनली अब जाकर ये सितंबर में कंप्लीट होने वाली है, जिसको इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और फाइनली इससे जुड़ी हुई सभी जरूरतों की, आवश्यकताओं की इंफॉर्मेशन जो आपके पेपर में लिखने में काम आएगी। तो ये एक ऐसी योजना बनाई जा रही है, एक ऐसी टनल बनाई जा रही है जो टनल जो है ऑस्ट्रियन टनल मैप और स्ट्रक्चर के आधार पर बनाई गई है, जिसके अंदर हर सुरक्षा मेजर को ख्याल रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं असलियत में ये है क्या। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे से पेड सिलेबस आप ले सकते हैं और घर बैठकर आरामदायक तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। इससे संबंधित डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी आप सॉल्व कर सकते हैं ऑनलाइन 1-to-1। इसके बाद में हमारे जो अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है आपने तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आप आराम से फर्दर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी पा सकें। शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। टनल का अर्थ तो सबको पता होगा कि एक ऐसा रोड जो है पहाड़ को काट कर बनाया जा रहा है जो दूर तक 8.5 किलोमीटर या 9 किलोमीटर का दायरा कवर करेगा। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो पहली बार इस टनल को प्रपोजल की तरह 1860 में प्रेजेंट किया गया था मोरेवियन मिशन के लोगों के द्वारा। ये मोरेवियन मिशन के जो लोग थे, ये ब्रिटिश रूल के अंदर व्यापार करने के लिए, आसान एक्सेस पाने के लिए और अपने धर्म का प्रचार बढ़ाने के लिए बेसिकली ये उस समय में होली रोमन एम्पायर का हिस्सा कहलाते थे। लेकिन ये एक मिशनरी वर्क था आगे पोस्टपोन करने का, लेकिन ये टल गया। इसके बाद 139 इयर्स के बाद में प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रपोजल को दोबारा रखा। उसके बाद सन 2000 में टनल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और कंस्ट्रक्शन के लिए 5 मिलियन यूएसडी का एक खर्चा रखा गया। उसके बाद बीआरओ के कंट्रोल में इस कंस्ट्रक्शन को चलाया गया। शुरुआत में इसका नाम रोहतांग टनल रखा गया। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए 2019 में इसका नाम बदलकर अटल टनल रख दिया गया। ये टनल जो है रिड्यूस करेगी डिस्टेंस को लगभग 46 किलोमीटर का मनाली से लेके रास्ते को। अब अगर हम बात करें कि कहां से कहां तक है, तो पहले ये भारत का नक्शा देख लीजिए। भारत के नक्शे में ये आपको हाईलाइटेड हिमाचल प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। हाईलाइटेड हिमाचल प्रदेश के बाद ये आपको कश्मीर और जम्मू का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। इस जम्मू के हिस्से को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला हिस्सा आ गया कराकोरम रेंज का, दूसरा आ गया आपका ग्रेट हिमालयन रेंज का और तीसरा आ गया पीर पांजाल रेंज का। तो ये जो पीर पांजाल रेंज है, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के इस सेक्शन से लेके यहां तक की एक क्या बनाई जा रही है, टनल बनाई जा रही है। इस टनल की बात करें तो ये टनल रोहतांग पास के पीर पांजाल रेंजेस में बनाई जाएगी। लेह मनाली हाईवे पर 3100 मीटर अबव है ये सी लेवल से। 8.8 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी और मिलिट्री को बहुत आसान एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां यहां पर चल पाएंगी। एक बार के अंदर जब ये टनल बन जाएगी तो यहां पर 3000 पेट्रोल कार्स और 1500 ट्रक्स आसानी से आवाजाही कर सकते हैं। यानी काफी हैवी लेवल पर इसे बनाया गया है। अगर एक बार ये तैयार हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली सितंबर के अंदर फाइनलाइज होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इसका उद्घाटन करने जाएंगे, तो ये यहां पर सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन के पास लोकेट करता है, जहां पर अपनी इंडियन आर्मी को आसानी से अपनी सशक्त बॉर्डर को और मजबूत करने का रास्ता मिल जाएगा। इस बात की प्रॉपर जानकारी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने शनिवार को 15 अगस्त को अटल टनल की जानकारी देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सितंबर के अंत तक इस साल
इनोग्रेशन करेंगे। उन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन दी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन पर, जो कि धौलपुर मैदान कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सेलिब्रेट किया। इसी बीच में उन्होंने कोविड-19 के बारे में भी बताया कि पेंडेमिक से कितना ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भारत अकेला ऐसा देश है जो इतनी बड़ी आबादी के बाद में उनके अनुसार उन्होंने बहुत कम लोगों को खोया है। उन्होंने कहा कि 8.5 या 8.8 किलोमीटर लंबी इस टनल को मोस्ट प्रोबेबली सितंबर एंड तक खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो टनल है इसको बहुत लंबा अरसा लग गया बनने के अंदर। इस टनल को अब तक काफी महीने पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन काफी सारी रुकावटों के बाद इसे बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान दीजिए कि ये टनल ऐसे क्षेत्र में बन रही है जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा एवलांच आते हैं, और एवलांच आने के बाद में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आए दिन ये बंद होने के आसार होते हैं, इसी वजह से इसको बनाना इतना आसान नहीं था। अब रोहतांग पास की जो जानकारी है मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। हिमाचल प्रदेश में पीर पांजाल हिमालयाज के पास है, कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल और स्पीति वैली के साथ में। रावी रिवर राइज होती है यहां पर वेस्ट टू रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें तो लगभग इनके उस तरफ के एरियाज जो है, यानी कि यहां से जैसे कि आप देख सकते हैं ये रोहतांग पास हो गया और यहां से ये रोहतांग टनल बनाई जा रही है। इस टनल के बात करें तो लगभग एक लंबे अरसे तक ये बंद रहती है। अब इस टनल के बनने के बाद अपनी सभी प्रकार की जल तो नहीं हो सकता, जितनी भी आर्मी है, चाहे वो हमारी कोई पुलिस हो, इंडो तिब्बत पुलिस हो, बॉर्डर फोर्स हो, सुरक्षा सेना कैडेट हो, या कोई भी सशस्त्र गार्ड हो, उन सभी को भेजना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस डिसीजन को लेने के बाद उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद 50,000 लोगों की मृत्यु हुई, और कंपेयर किया जाए और देशों से तो 15 देशों की तुलना में भारत में बहुत कम मृत्यु हुई है। लेकिन अभी ये जो वर्ड है ना दोस्तों, यहां पर इसमें मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि किसी भी देश के अंदर होने वाले लोगों की मृत्यु बीमारी की वजह से हो या किसी भी रीजन से हो, आपदा की वजह से, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 50,000। 50,000 भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। उन लोगों से बात की जाए जिनके घरों में इन लोगों को खोया है, तो वहां पर यह बात मैटर करती है कि उनके लिए एक जीवन भी कितना ज्यादा जरूरी था। लेकिन ये क्योंकि प्रॉपर न्यूज़पेपर की कटिंग है, इसीलिए मैंने इसमें चेंज नहीं किया। अब बात करते हैं, मिस्टर ठाकुर एक बात कहते हैं कि जब ये टनल बन जाएगी तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी और विस्टाडम नाम की बस सर्विस चलाई जाएगी टूरिस्टों को यहां पर लाने और ले जाने के लिए। ये मैं आपको बता चुका हूं, 95 बर्थडे पर 95th बर्थ एनिवर्सरी पर इसको ये सोचा गया, डिसाइड किया गया कि हम फाइनली इसको यहां पर लॉन्च करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पर। इनके बारे में मैं बताऊं तो लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पर बनने वाली 3000 मीटर पर बनने वाली ये टनल होगी जो 46 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कम करेगी। ये ऑल वेदर टनल कनेक्टिविटी होगी, यानी सर्दी, गर्मी, बरसात, बर्फ गिरना या इससे किसी भी प्रकार का इस टनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तारीफ करी और उन्होंने उन शहीदों को भी याद किया जिन्होंने गलवान घाटी के अंदर अपनी शहादत दी। खासकर संतोष बाबू जो कि एक बहुत महान सेनानायक थे, उनकी मृत्यु पर उन्होंने बात करी। उन्होंने ये भी बताया सीएम साहब ने कि अभी तक कोविड-19 के सीएम फंड में 84.48 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें से 22.08 करोड़ कोविड-19 के पेशेंट्स पर खर्च कर दिए गए। लेकिन अब बात करते हैं इस बेसिकली यहां तक तो खबर खत्म होती है। अब बात आती है कि इस अटल टनल को बनाने में चैलेंजेस क्या थे। सबसे पहला चैलेंज ये था कि इसके पास में 46 एवलांच साइट है, आए दिन बर्फीले तूफानों की वजह से काम खत्म रहता है। दूसरी बात, इस टनल को बनाते समय में काफी सारी सुरक्षाओं का ध्यान रखना पड़ा कि इस टनल को, इतना लंबा टनल बना है, इसके अंदर पॉल्यूशन के साथ साथ फायर एग्जिस्टेंस के साथ साथ एवलांच की सभी समस्याओं को समाप्त करना था, ताकि उससे कहीं भी किसी भी प्रकार से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ये समस्याएं क्रिएट ना हो। इसीलिए इसे इस प्रकार की समस्याओं को ध्यान में देते हुए, काफी सारे चैलेंजेस को देखते हुए इसको बनाया गया।
अब आ जाते हैं रेलवे स्टेशन। तो केलोंग रेलवे स्टेशन इसके नियर बाय है, ले मनाली हाईवे पे बनाया गया है। रोहतांग पास की ये बेसिक जानकारी है। ये है इसके सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स क्या है? 2.25 मीटर हाई और 3.6 मीटर वाइड इमरजेंसी टनल बनाया गया है, जिससे हर स्थान पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर, लगभग आधे से 1 किलोमीटर दूरी पर एग्जिट के रास्ते हैं। ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड पर बनाया गया है। कंप्लीट वेंटिलेशन सिस्टम को फोकस किया है। अभी तक की सेफेस्ट टनल है ये, जिसके अंदर भारत की पहली टनल होगी जिसके अंदर एवलांच कंट्रोल सिस्टम को जोड़ा गया है, कि ताकि बर्फीला तूफान आए या कोई इस प्रकार की समस्या आए तो कोई फर्क ना पड़े। इसके दोनों कोनों पर बड़े बड़े फैंस लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से सफोकेशन ना हो। आग बुझाने के लिए भी जगह जगहों पर रास्ते पे आग बुझाने के सिस्टम बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं ताकि हर तरीके से रेगुलर डिस्टेंस के आधार पर मॉनिटरिंग की जा सके। सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे पॉल्यूशन के नाम पर, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा ख्याल रखा गया है। फ्रेश एयर इंजेक्ट होने के लिए बड़े बड़े फैंस हैं। पॉल्यूशन लेवल 90 सेकंड में खत्म किया जाएगा। यहां पर फ्रेश एयर इंजेक्ट की जाएगी और किसी भी प्रकार की समस्या ना हो उसको बनाए रखने के लिए यहां पर हर तरीके की एक्टिविटी मॉनिटर की जाएगी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब तक की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई ये अकेली टनल है। अगर ये कामयाब हो जाती है तो भविष्य में ऐसी और भी टनल्स हमारे देश में बनने की उम्मीद है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर देश को और ज्यादा सशक्त बना सकती है। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।